16 मई 2014 भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में वह दिन जब करोड़ों मतों की शक्ति ने एक नई दिशा तय की। नरेंद्र मोदी का नेतृत्व केवल सरकार नहीं, एक संकल्प था, एक ऐसे भारत का जो विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हो। आज 11 वर्षों के इस कालखंड में भारत ने न सिर्फ तरक्की की बल्कि अपना आत्मसम्मान भी फिर से पाया। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बुनियादी ढांचे की क्रांति, जब नींव मजबूत हो तभी इमारत बुलंद होती है। 2014 के बाद भारत ने सड़कों, रेलों, हवाई अड्डों और जल मार्गों में वो निवेश किया जो पहले केवल योजनाओं की फाइलों में बंद रहता था। आज भारत तेज है, जुड़ा है और गतिशील है। बुलेट ट्रेन से लेकर भारतमाला योजना तक हर कदम राष्ट्र निर्माण की नींव में दर्ज हो चुका है। डिजिटल इंडिया, एक संकल्प, एक क्रांति, एक ऐसा भारत जो कभी इंटरनेट को समझता नहीं था, आज डिजिटल नेतृत्व में दुनिया को राह दिखा रहा है। डिजिटल इंडिया सिर्फ योजना नहीं थी, वह एक क्रांति थी जिसने गांव-गांव में मोबाइल, डिजिलॉकर, भीम ऐप और आधार के जरिए सत्ता को जनता के द्वार तक पहुंचा दिया। अब सब कुछ बस एक क्लिक दूर है। राशन हो या राशन कार्ड, शिक्षा हो या स्वरोजगार, अर्थव्यवस्था के निर्णायक फैसले। कई बार नेतृत्व को लोकप्रिय नहीं, सही निर्णय लेना होता है। नोटबंदी, जीएसटी और आत्मनिर्भर भारत जैसे साहसिक फैसले इसी सोच का परिणाम थे। देश की अर्थव्यवस्था को न केवल पारदर्शिता मिली बल्कि वह दुनिया की 5वीं सबसे शक्ति के रूप में उभरी। आज मेक इन इंडिया सिर्फ नारा नहीं, एक व्यावसायिक हकीकत है। सुरक्षा, अब भारत चुप नहीं रहता। एक समय था जब देश सहता था, आज का भारत सहता नहीं, करारा जवाब देता है। उरी और पुलवामा के बाद हुई सर्जिकल और एयर स्ट्राइक ने स्पष्ट कर दिया कि अब भारत की चुप्पी उसकी कमजोरी नहीं, रणनीति है। रक्षा शक्ति बढ़ी, सैनिकों का सम्मान बढ़ा और शत्रु को स्पष्ट संदेश मिल गया, नया भारत अब सब जानता है। विदेश नीति, विश्व मंच पर भारत। जिस भारत की विदेश नीति कभी प्रतिक्रिया तक सीमित थी, अब वह विश्व मंच पर दिशा तय करता है। G20 की अध्यक्षता हो या यूएन में संस्कृति का सम्मान, नरेंद्र मोदी की विदेश नीति ने भारत को सिर उठाकर बोलने की ताकत दी। वसुधैव कुटुंबकम अब नारा नहीं, भारत की पहचान है। संस्कृति का पुनर्जागरण, सनातन का सम्मान। जिस विरासत को कभी पुराना मानकर भुला दिया गया था, आज वह भारत का अभिमान बन चुकी है। राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण केवल ईंटों का ढांचा नहीं बल्कि सनातन चेतना का पुनर्जन्म है। काशी की गलियों से लेकर महाकाल के द्वार तक यह युग भारतीयता की आत्मा को फिर से जागृत करने का युग है। जन कल्याण, अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक। विकास तभी सार्थक होता है जब उसका लाभ समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे। उज्ज्वला योजना ने माँ के धुएं से भरे रसोई घर को रोशनी दी। स्वच्छ भारत ने करोड़ों को सम्मान दिलाया। आवास योजना ने छत दी। जल जीवन मिशन ने प्यास बुझाई। यह शासन नहीं, सेवा का युग था। 11 वर्षों की यह यात्रा मात्र आंकड़ों की कहानी नहीं, यह आत्मविश्वास, आत्मगौरव और आत्मनिर्भरता का महागाथा है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने केवल तरक्की नहीं की बल्कि अपनी आत्मा को फिर से पहचाना है। अब भारत थकता नहीं, रुकता नहीं, क्योंकि यह अमृत काल है और लक्ष्य है विश्व गुरु बनना।